Hi students and guys, good morning evening. ये वीडियो जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसमें जो होता है आप स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिए। इससे एक नया कंसेप्ट मिलेगा जिससे किसी भी प्रॉब्लम को हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं ये क्वेश्चन जो लिख दिया गया, कहा गया है एक बिल्डिंग है और एक जो टावर है। एक व्यक्ति जो होता है बिल्डिंग से बैठकर टावर के टॉप को देख रहा है और वहीं से टावर के बॉटम को भी देख रहा है। तो जब टावर के टॉप को देखा है तो उसमें उन्नयन कोण जो होता है 60 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब वही व्यक्ति जो होता है बिल्डिंग के टॉप से जो होता है टावर के बॉटम को देख रहा है तो वहां पर अवनमन कोण अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो हम देख रहे हैं यह ए बी लाइन है और इसी लाइन है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो बीसीबी लाइन और एबीबी लाइन क्या पैरेलल है। इस केस में यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसको जो होता है हम आयत करेंगे, हिंदी में आयत करेंगे। अब हम जानते हैं यह एंगल और यह एंगल जो होता है एकांतर कोण होता है। जब दो लाइन पैरेलल होता है, एक लाइन कट करता है तो यह एंगल एकांतर एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यह 45 डिग्री है तो यह भी एंगल होगा 45 डिग्री। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई और दूरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 तरीके के हैं उसमें किसी को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक टैन थीटा या टैन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस फंक्शन से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टैन का मीनिंग होता है, टैन थीटा का मीनिंग होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये लंब जो होता है हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, आधार जो होता है बेस को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं या तो लंब निकालने के लिए पूछा जाएगा या तो आधार दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टैन को यूज करके किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के कितना इजी तरीका है, इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Now today date is 12 November 2024। अब हम देखेंगे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE में, ADE में तो हम टैन थीटा जानते हैं। तो टैन थीटा एक जो एंगल के सामने होता है वो लंब होता है और यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसके सामने जो वाला कर्ण होता है तो ये हमारा जो बचेगा वो आधार हो गया। इसलिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE में ट्रायंगल टैन थीटा 60 इज इक्वल टू होगा DE, D से E डिवाइडेड बाई AD। तो DE का वैल्यू जो होता है हम जानते हैं, इस टावर की हाइट h है, इस बिल्डिंग के हाइट दिया गया है 7 मीटर। तो कितना दूरी हमको निकालना है, तो टोटल दूरी में से यह दूरी घटा देंगे तो यह हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर h माइनस 7 डिवाइडेड बाई AD। हम यह लाइन AD और BC दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में इसको हम एज्यूम किए, माने हैं कि यह दूरी BC जो लंबाई है, दूरी है, वो डिस्टेंस क्या कितना है, x मीटर है। मतलब इसकी लंबाई जो है x मीटर है। m जो होता है इस दूरी के यूनिट को, मतलब मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए AD को हम लिख सकते हैं, BC और BC जो होता है किसके बराबर है, x के। तो हम लिख सकते हैं AD, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं AD
ए बी जो होता है BC के बराबर है और ये किसके बराबर है, x के। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो tan 60 डिग्री है इसका वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, √3 बराबर x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट क्या है उसको आप निर्धारित करें। एक बार क्वेश्चन को फिर से आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड the angle of the elevation of this is 45 डिग्री। मतलब पूरी का एंगल जो है 45 डिग्री है, टावर के टॉप का एंगल जो है 60 डिग्री है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, x का मान निकालना है। x के मान में इस इक्वेशन को जो होता है हम इस एक्सप्रेशन को या इस दिए गए स्टेटमेंट को जो होता है हम x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई 1, इतना नहीं सकते। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा जो होता है इधर करेंगे और गुणा करने के बाद इसको लिखेंगे। तो x इंटू √3, x √3 लिखेंगे इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज मिलेगा इक्वल टू इतना। तो हम h को जो होता है इस साइड करेंगे, बाकी को उधर कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा। तो x प्लस x √3 अब प्लस 7। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। उसके बाद से हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए। देखिए ABC, इसको हम ले सकते हैं जितना हाइट ये होगा उतना हाइट ये होगा, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट जो है बराबर है। मतलब एक राइट आयत बन रहा है, आयत का मतलब रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर जो होता है CD या BC का ये कितना किया गया 7 मीटर। तो ये इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। और उसके बाद से हम ट्रायंगल ए न लेकर ट्रायंगल ए लिखेंगे ताकि हमको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होगा। आप इसको भी लेकर सॉल्व करेंगे वही इंफॉर्मेशन मिलेगा और इस ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करेंगे वही इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, नेक्स्ट लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा का यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये लंब हो गया, ये आधार गया। तो tan 45 डिग्री लिखेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का इज इक्वल टू होता है AB डिवाइडेड बाई BC, AB डिवाइडेड बाई BC। अब हम यहाँ देखेंगे एक कंसेप्ट की tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। हम गाइस आप समझ गए होंगे, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। इसको मिटाकर मैं आगे इन ट्रायंगल ABC में, मतलब ट्रायंगल ABC में यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अप्लाई कराएं तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब करते हैं आधार। लंब होगा AB डिवाइडेड बाई BC जो होता है हमारा आधार हो गया। अब इसका वैल्यू जो होता है सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर tan 45 और इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पर हम उतार लेना है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा AB का मान जो होता है, AB का मान दिया गया कितना है 7 सेंटीमीटर। यह बिल्डिंग है 7 सेंटीमीटर, यह हाइट जो होता है 7 सेंटीमीटर, तो AB हाइट 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।